नमस्कार दोस्तों। साढ़े साथी अपना कहर ढाने वाली है मीन राशि पर। मीन राशि के लिए जो मार्च का महीना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके राशि में शनि का भ्रमण है, जो कि पिछले करीबन एक साल में इसने इसका अपने अनुभव लिया आपका। इस महीने का जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, यह भी आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। उस प्रकार महत्वपूर्ण जो भी ग्रह है जैसे कि रवि, राहु, बुध, मंगल, ये जो सभी ग्रह है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो आपके जीवन का या फिर आपके व्यक्तित्व का जो कच्चा पहलू है, मतलब ऐसी बातें जो कि आपके व्यक्तित्व में निगेटिव है, ये सभी बातें उभर कर सामने आने वाली है मार्च के महीने में। अब ये जो बातें हैं, अगर इस पर आप ठीक ठीक काम करो तो जो मार्च का महीना है वह आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मार्च का जो संपूर्ण महीना है यह मीन राशि के लिए किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में जो शनि, नेपचून और शुक्र जो है वह भ्रमण कर रहा है। राशि का जो स्वामी है गुरु, ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। 11 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। राशि का जो षष्ठेश है रवि, यह आपके व्यय भाव से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और जो अष्टमेश है शुक्र, यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये संपूर्ण महीना है, इसमें जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। इसके पहले अगर आपने जो भी गलतियां की हैं वो उभर कर सामने आने वाली है, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो। तो वो जो बातें हैं, वो जो स्ट्रेस है, वो आपको इस महीने में बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक दो बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने में जो भी आप निर्णय लोगे वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर किसी भी बहाने आप कोई भी रिस्क लेते हो तो वो जो रिस्क है वो आप ही के ऊपर पलटने वाली है। आप और भी ज़्यादा ये जो ट्रैप है, इस जो जाल है उसमें फंसने वाले हो। इसके पहले आपने देखा भी होगा कई ऐसी जो बातें हैं जिसमें अमल करना ज़्यादा आवश्यक था, लेकिन आपने अमल नहीं किया। आपके व्यक्तित्व के जो पहलू है कि थोड़ा सा आप डिसिप्लिन नहीं रहते, लेजीनेस आप में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये जो बात है, इस बातों की वजह से आप धीरे धीरे साढ़े सती के जाल में फंस रहे हो। और मार्च का जो महीना है वो भी इसी प्रकार का होगा। तो किसी भी प्रलोभन के पीछे नहीं जाना, किसी भी प्रकार के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेते हो तो जो बात है वो और भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपकी जो इमेज है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको धक्का भी लग सकता है। तो ध्यान में रखिए ये जो महीना है ये आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है। एक बात बहुत अच्छी है कि आज इस महीने के 11 तारीख के बाद जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाती, जो कि मीन राशि के लिए महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है, कि आपके राशि को थोड़ा सा लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो देखा जाता है। तो इन्हीं बातों के कारण आपको खुद पर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा अमल करो तो जो मार्च का महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। शुभ फलदायी माने एवरेज होगा, क्योंकि जो ग्रह स्थिति है वो आप पे बहुत ही ज़्यादा विरोध में है। इस महीने भी घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा घूमने फिरने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा इससे नाता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, जो कि आपका भाग्यज है, आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का जो अष्टमेश है ये आप ही के राशि से द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। और जो लाभेश है ये आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इस महीने में जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। हालांकि इस महीने में थोड़ा भगवान या फिर धर्म या फिर मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। और आपकी जो राशि है इसमें इंट्यूशंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ गतिविधियां इस महीने में देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। बड़े या फिर छोटे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रेड नहीं करना।
बुरी तरह से फंस सकते हो। इसी प्रकार गृह सुख या फिर पारिवारिक जो सुख है इसके बारे में कहा जाए तो राशि के चतुर्थ भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। राशि का जो चतुर्देश है बुध और ये आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। 24 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। तो घर का जो माहौल है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखा जाएगा करीबन 14-15 तारीख के बाद। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। खास करके मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक भी पहुँच सकती है। पर खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुद पर काम करना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की जो बातें हैं इस पर ज़्यादा फोकस ना करके आपका जो भी काम है, जो जो भी आप विद्या ग्रहण कर रहे हो उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। ज़्यादा जो एफर्ट्स है वो देने होंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में भी अगर कहा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है बुध, ये आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां जो है वो भी ज़्यादा सामने आ सकती है। खास करके दोनों में जो बेबनाव है वो इस कदर आगे जा सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वैवाहिक जीवन के मामले में वो बुरी तरह से उस पर हानि हो सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र या फिर करियर है उसके बारे में कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश अगर जो दशमेश है गुरु, ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो वक्री है लेकिन मार्गस्थ होने जा रहा है। तो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिस्क या फिर निर्णय बड़े इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें करीबन हर एक मामले में जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लेविश लाइफस्टाइल की तरह आपका जो अट्रैक्शन होता है उस पर भी थोड़ा आपको अमल करना होगा। इस महीने में जो जो लेविश लाइफस्टाइल का जो आकर्षण है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और इसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम है वे किस प्रकार से होंगे। दिनांक 5 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इन दिनों में मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव या फिर कुछ धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मायने भी रखते हैं। दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और शुक्र की युति आप ही के राशि में होने जा रही है। थोड़ा सा प्रलोभन के पीछे जाना या फिर गलत तरीके से जो बातें हैं वो सामने आना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। शनि और शुक्र की जो युति है यह भी आप ही की राशि में है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है, लेकिन कुछ अनपेक्षित लाभ भी इन दिनों में मिल सकते हैं। दिनांक 9 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो बातें हैं वो कई मामले में नॉर्मल देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी ग्रह राहु और मंगल की युति यह आपके व्यय भाव में होने जा रही है। यह सबसे अशुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आपकी जो निर्णय क्षमता है उसमें, उसी प्रकार वैवाहिक जो जीवन है इसमें भी, और आंतरिक स्तर पर भी ये जो राहु मंगल की युति आपके व्यय भाव में होने जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस या फिर हानि लेकर आ सकती है। आपके जो भी व्यवहार है वो ट्रांसपेरेंट रखे, पारदर्शक रखे। किसी भी प्रकार के जो रिस्क है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद दिनांक 15 तारीख को मंगल और बुध की युद्धि भी आपके व्यय भाव में होने जा रही है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार रवि और शनि की युति आप ही के राशि में होने जा रही है दिनांक 25 तारीख को। अब ये जो युति है यह भी सबसे अशुभ फलदायी होगी, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर जो भी आपका कार्यक्षेत्र या फिर करियर है इसके बारे में भी। ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फिर योग है वो काफ़ी मायनों में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो बॉटम लाइन यही होगी इस संपूर्ण महीने की कि सीधा सीधा चले, किसी भी प्रकार के रिस्क ना ले, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना और सिर्फ सिर्फ भाग्य के हवाले कोई भी बात नहीं छोड़ना, क्योंकि इस महीने में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इस महीने में जो ग्रहण होने जा रहा है वो पूर्णिमा के दिन दिनांक 3 तारीख को होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव है वो आपके व्यय भाव पर देखा जाएगा, और जो अमावस्या है वो 19 तारीख को होने जा रही है।
तो खास करके इस महीने के 3 और 19 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर विवादों से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। फँस जाना, फँसाए जाना, प्रलोभन के पीछे दौड़ना और बहुत बड़ी हानि कर लेना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहिए, सीधा-सीधा जो भी आप एक बात है वो कीजिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों ये था मीन राशि का मार्च 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।